बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दो ऐसे अजीब और अक़ल को दंग करने वाले वाक़यात हैं कि जिनसे ये साबित होता है कि काला बदसूरत बच्चा किस घर में पैदा होता है और माजूर या कमज़ोर बच्चा किस घर में पैदा होता है। एक दफ़ा एक शख्स अपनी बीवी और बच्चे के हमरा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में पेश हुआ। वो शख्स हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहने लगा, ए वक्त के खलीफा, मेरा और मेरी बीवी का रंग सुर्ख है। मेरी बीवी ने यह बच्चा पैदा किया है, इसका रंग काला क्यों है? मुझे तो ऐसे लगता है कि यह बच्चा मेरा नहीं है। मेरी बीवी ने किसी के साथ बदकारी की है, जिसकी वजह से इस बच्चे का रंग हम दोनों के साथ नहीं मिलता। वो शख्स बार बार अपनी बीवी पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा था। बीवी ने रोते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने कभी भी इमानत में ख़यानत नहीं की है। ये मेरा खाविंद है, ये बच्चा इसी का है। मैंने हर वक्त अपने शोहर के साथ वफ़ादारी की है। मैंने हमेशा अपने खाविंद की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखा है। मेरा शोहर मुझ पर यकीन नहीं कर रहा है। शोहर ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी झूठ बोल रही है। ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा किसी और का है। अगर ये बच्चा मेरा होता तो इसका रंग हम दोनों जैसा होता। इस बच्चे को देखकर साफ साफ ज़ाहिर होता है ये बच्चा मेरा नहीं है। मेरी बीवी झूठ बोल रही है। बीवी मुसलसल ज़ारो कतार रो रही थी। खामन अपनी बीवी की एक बात सुनने को भी तैयार नहीं था। ये मामला बहुत ही पेचीदा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोच में पड़ गए कि इस मामले को किस तरह से हल किया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, क्यों न इस मामले में दामाद रसूल हज़रत अली शेर खुदा से मदद ली जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खामन, बीवी और बच्चे को साथ लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास तशरीफ़ ले गए। उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सलाम पेश किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सलाम का जवाब दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दरियाफ़्त किया, ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कैसे आना हुआ? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हम ये मसला पूछने के लिए आपके पास तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खामन से कहा, ए बंदे, मैं जो कुछ भी पूछूंगा तुमने उसका जवाब सच सच बताना है। उस शख्स ने कहा, ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपको सच बात ही बताऊंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, जब तेरी बीवी हालत हैज़ में थी, क्या तूने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की थी? यह सवाल सुनकर आदमी ने कुछ लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर कहने लगा, हाँ, ये बात सच है कि मेरी बीवी हालत हैज़ में थी तो मैंने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ए बंदे, ये बच्चा तुम्हारा ही है। बिला वजह अपनी बीवी पर इल्ज़ाम तराशी ना करो। जब तूने बीवी के साथ हैज़ के दिनों में हम बिस्तरी की थी तो तेरा नुख्ता तुम्हारी बीवी के स्याह खून के साथ मिल गया, जिसकी वजह से बच्चे का रंग स्याह हो गया है। अगर तुम बीवी के साथ हालत हैज़ के दिनों में हम बिस्तरी करोगे तो बच्चा काला और बदसूरत ही पैदा होगा। ऐ शख्स, आज के बाद ये बात अपने जहन में बिठा लो कि हदीस और कुरान में हैज़ की हालत में हम बिस्तरी करना हराम और सख्त गुनाह करार दिया गया है। अगर कोई बंदा इस बात का इल्म रखते हुए भी अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे से सख्त नाराज़ हो जाता है और वो बंदा जल्द ही अल्लाह ताला की सख्त पकड़ में आ जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि माजूर और कमज़ोर बच्चे किन घरों में जन्म लेते हैं। मदीना मुनव्वरा का वाक़या है। एक खूबसूरत और जवान लड़की की शादी एक बूढ़े आदमी से हो गई। शादी की पहली रात मियाँ बीवी ने हम बिस्तरी की। इत्तफाकन शोहर का इसी रात विसाल हो गया। दुल्हन हमला हो चुकी थी। जब बीवी ने बच्चे को जन्म दिया तो लोगों ने इस लड़की पर तरह तरह के इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर दी। इसका मियाँ तो पहली रात ही इंतकाल कर गया था। इस लड़की ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो बच्चा हराम का बच्चा है, इसके खावंद का नहीं है, क्योंकि वो तो पहली रात ही मर गया था। फिर ये बच्चा कैसे पैदा हो गया है? उस बूढ़े की ये दूसरी शादी थी। उस बूढ़े का पहली बीवी से एक लड़का था। उस लड़के ने अपनी सौतेली माँ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि इस औरत ने किसी के साथ ज़िना किया है, ये बच्चा मेरे बाप का नहीं है, ये बच्चा हराम की औलाद है। ये इल्ज़ाम में पेश पेश सौतेला बेटा था, क्योंकि वो चाहता था कि किसी तरह दुनिया वाले ये मान लें ये बच्चा मेरे वालिद का नहीं है, बल्कि इस औरत की हरामकारी का नतीजा है।
تاکہ والد کی ساری وراثت کا حقدار میں ہی ٹھہروں، کہیں یہ بچہ میرا برابر کا شریک نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے بوڑھے کے بڑے بیٹے نے اپنی ستیلی ماں پر الزام تراشی کی کہ میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ 4 سال کا ہو گیا اور چلتا چلتا یہ معاملہ بھی قاضی کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ بوڑھے کے بڑے بیٹے نے قاضی سے کہا، اے قاضی محترم، میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے۔ اس عورت سے پوچھا جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے، میں اس بچے کو اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ ستیلا بیٹا کچھ گواہوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، گواہوں نے بھی یہی گواہی دی کہ اس کا باپ تو پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہے۔ یہ باتیں سن کر قاضی کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ عورت کی بدچلنی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ قاضی صاحب فیصلہ کرنے والے ہی تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں تشریف فرما ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا قصہ سنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بیٹے سے سوال کیا، اے بچے، یہ دونوں میاں بیوی کتنا عرصہ اکٹھے رہے تھے، اور جس بچے کو تم اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہو وہ بچہ کہاں ہے؟ بڑے لڑکے نے جواب دیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بچہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کل اس بچے کو اپنے ہمراہ یہاں لانا، کل انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ لڑکا اپنے ستیلے بھائی کو ساتھ لے کر آیا اور کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی وہ بچہ ہے جس کو میں اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بچے کو دیکھا تو فرمانے لگے، میں ابھی آپ کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور ان سے فرمایا، جاؤ باہر جا کر کھیلنا شروع کر دو۔ چند لمحوں میں وہ بچوں نے آپس میں کھیلنا کودنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ مستیاں کرنا شروع کر دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو کھیلتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو بلایا اور فرمانے لگے، سب بچے ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ سب بچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب بچوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا تو سب بچے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ سب بچے بڑی آسانی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، ان کو کھیلنے، بیٹھنے، اٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جس بچے پر الزام لگایا جا رہا ہے اس بچے کو بیٹھنے اور اٹھنے میں کافی دقت ہو رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ یہ سنایا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے شخص کا ہے، کیونکہ اس بچے میں کچھ کمزوریاں ہیں جس کو دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے یہ بوڑھے باپ کا بچہ ہے۔ باقی سب بچوں کو کسی قسم کی دقت نہیں ہو رہی ہے، وہ بآسانی سے چلتے پھرتے اور کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان میں کوئی کمزوری نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وہ جوان باپ کی اولاد ہیں۔ اللہ پاک سب کو صحت مند اور خوبصورت اولاد سے نوازے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔